हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिली है, लगभग 9.89% की क्लोजिंग गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें प्राइस की, तो लगभग 98 रुपये की गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस कैसा है। तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आती हुई दिख रही है, एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें गिरावट के पीछे का मेन रीजन, तो मेन रीजन जो रहे इसके क्वार्टर्स के नतीजे, रिजल्ट जो आए हैं बहुत ही गंदे रिजल्ट आए हैं। तो ईयर बेसिस पर बात करें, सेल्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की, तो उसके अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिली। तो इसका इम्पैक्ट सीधा इसके शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ दिखा। यहाँ पे मैं आपको फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन दी है। तो आपको इस लेवल्स को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करना। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ा बाजार को भी संभलने दीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप नया पैसा लगाइएगा। मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको यहाँ पर अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसने जून जुलाई के आसपास तकरीबन 1500 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट बनाया, वापस से पुल बैक बनाया। तो जो इसके क्रूशियल सपोर्ट से उसने एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यहाँ पर अपना ब्रेकडाउन दे दिया। अगर हम लोग बात करें, ये जो 1000 का लेवल्स दिख रहे हैं, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स था, बट आज के दिन कहीं ना कहीं इसे भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करें तो 800 का जो लेवल्स है, ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार में इसी तरह की नेगेटिविटी बनी रहती है, तो मे भी कहीं ना कहीं इस लेवल्स को भी ये ब्रेक डाउन दे सकता है। इसलिए आप थोड़ा अवेयर होकर काम करिए। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा 1500 के लेवल्स को अप्रोच करने के बाद इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमें देखने को मिली। वापस से इसने पुल बैक मारा और यहाँ पर कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर के आसपास इसने फिर से कहीं ना कहीं 1500 लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। वहां पर 1450 के आसपास से कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिला और वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट ये दिखाती भी है, तो कहीं ना कहीं 1000 का जो लेवल्स आप देख रहे हैं, इसके लिए यही एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। यहाँ पर देखिए, इसके इंपॉर्टेंस लेवल्स की लोग बात करें तो 1200 का लेवल्स एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था। 1100 का लेवल्स ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। 1000 का लेवल्स ये भी एक अच्छा सपोर्ट था यहाँ पर। तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता गया। अगर बात करूँ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 1167 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी तकरीबन 47 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। तो वॉल्यूम देखा जाए तो काफी अच्छा यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर डिलीवरी और परसेंटेज की, कितनी डिलीवरी उठाई गई है, तकरीबन 25% की माल उठाई गई है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो 800 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर उस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका 680 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। तो मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 800 के लेवल से ये अपसाइड हो जाए। मे भी हो सकता है इसी लेवल से ये अपसाइड आ जाए, या फिर बाजार में अगर पॉजिटिविटी आती है तो मे भी कहीं ना कहीं इसी लेवल से ये अपसाइड का मूव भी दिखा सकता है। तो ऐसा कोई रिजिट नहीं है कि ये 800 तक आएगा ही आएगा। मे भी 800 के आसपास आकर ही यहाँ से रिटर्न दिखा सकता है, या फिर 800 को नीचे भी तोड़ सकता है। तो बाजार के सिचुएशन को हिसाब से कहीं ना कहीं आपको अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऊपर के लेवल पर किसी ने बाय किया होगा, तो जाहिर सी बात है उनकी अच्छी खासी लॉस होती हुई दिख रही होगी। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अपने कैपिटल के हिसाब से आप रिस्क लीजिएगा। पिछले एक साल से हम लोग रिटर्न की चर्चा करें, तकरीबन 16% का रिटर्न यहाँ पर नजर आता हुआ दिखता है। पिछले 3 महीने से बात करें, लगभग 28.5% की गिरावट है। पिछले एक हफ्ते से बात करें, लगभग 20% की गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड को लेकर बात करें, तो देखिए साल 2019 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देखने को मिली है। यानी कि किसी भी तरह का कुछ खास डिविडेंड यहाँ पर नहीं है, ना ही बोनस है, ना ही स्प्लिट है। तो इस चीज को भी आप अपने दिमाग में रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन आप लीजिएगा।